दरे नबी पर पड़ा रहूँगा, पड़ेगी रहने से काम होगा। कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, कभी। मुहतरम सामईन, आप बहुत अच्छे अंदाज से समाअत कर रहे हैं। अब मैं आप हजरात को बयानो खिताबत की तरफ लिए चलता हूँ कि एक ऐसे मुक़र्रिर को दावत दें कि जिनका बयान मुहक्किकाना, दलाइल वालिहाना, कलाम फ़क़ीहाना और तर्ज़ दिलबराना होता है, जिनकी तकरीर आतिशे इश्क से लालाजार हुआ करती है, जो इल्मी मैदान में आरिफ बिल्लाह, अमली मैदान में अहलुल्लाह, अखलाकी मैदान में सिफत मिस्ल असहाब रसूलिल्लाह और इत्तिहादी मैदान में फी सबीलिल्लाह, तकरीर व तहरीर के मैदान में सुबहानल्लाह, खिदमत खल्क़ में माशाअल्लाह, बेदारी फ़िक्र व ख़यालात की बुलंदी में अल्हम्दुलिल्लाह और इश्क़ कुरान और सुन्नत में जज़ाकल्लाह है। ये वो औसाफ हैं जो सिर्फ और सिर्फ हजरत मौलाना नदीम साहब के हक में सेवा देते हैं। मैं हजरत मौलाना नदीम साहब से इल्तिजा व इस्तिदा करता हूँ कि वो तशरीफ लाएं और सामईन को अपने मवाइद हसना से मुस्तफीज फरमाएं। मैं मौसूफ का इस्तकबाल इस शेर के साथ करना अपने लिए सादत समझता हूँ कि आज अपनी बेकरारी को करार आ ही गया, आज अपनी बेकरारी को करार आ ही गया, जिसका शिद्दत से रहा है इंतजार आ ही गया। वाइज़े बेमिस्ल की आमद से ऐ अहले चमन, वाइज़े बेमिस्ल की आमद से ऐ अहले चमन, इस इलाके में भी अब रंगे बहार आ ही गया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौलाना ने जो कुछ कहा है ये सब मुबालगा आराई है, इस लायक मैं नहीं हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल अज़ीम वल फ़ुरक़ानिल मजीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फ़िल अर्ज़ि ख़लीफ़ा क़ालू अतजअलु फ़ीहा मन युफ़्सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु द्दिमा व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक क़ाल इन्नी अअलमु मा ला तअलमून। व क़ाल फ़ी मक़ामिन आख़र वमा ख़लक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्न दुनिया खुलिक़त लकुम व अन्नकुम खुलिक़तुम लिल आखिरा औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। मेरे जिंदगी का मकसद मेरे दीन की सरफराजी, मेरी जिंदगी का मकसद मेरे दीन की सरफराजी। मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। स्टेज पर बैठे हुए उलमाए किराम और शोराए ज़ाम और मेहमान एज़ाम, तमाम हमारी माएँ और बहनें और सभी हजरात, हम सब का तहे दिल से शुक्र अदा करते हैं और खुसूसन बिलखुसूस हाफिज शाहिद साहब का, जिन्होंने यहाँ तक लाने में बड़ी मेहनत की।
अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर अता फरमाए, और हमारे मुहसिन हज़रत मौलाना रियादत साहब, अल्लाह उनको भी जज़ाए खैर अता फरमाए। मेरे अजीज़ों, मेरे दीनी और ईमानी भाइयों, दीन की बात करना ये सवाब का काम है। दीन की बात सुनना सुनाना हर एक इंसान के लिए नफा बख्श है। उससे पहले हम दुरूद पाक की फजीलत बताते हैं कि दुरूद पाक कितनी बड़ी चीज है। हदीस पाक में आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मेरा वो उम्मती मुझसे सबसे ज्यादा करीब होगा जो कसरत के साथ मुझ पर दुरूद पाक पढ़ता है। और हदीस पाक में आता है कि मन सल्ला अलैहि मिन उम्मती सलातम मुखलिसम मिन क़ल्बी सल्लल्लाहु अलैहि बिहा अशर सलावात। मेरा वो उम्मती जो खुलूस दिल के साथ, इखलास के साथ मुझ पर एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाते हैं। वरफ़अहु बिहा अशर दरजात, और उसके 10 दर्जात को बुलंद करते हैं। वकतब लहु बिहा अशर हसनात, और उसके नामाए अमाल में 10 नेकियां लिखी जाती हैं। वमहा अन्हु अशर सय्यिआत, और उसके नामाए अमाल से 10 गुनाह मिटा दिए जाते हैं। इसलिए मेरे अजीजों, हम सबको चाहिए कि दुरूद पाक कसरत से पढ़ा करें, अपनी जिंदगी में मामूल बना लें। जिस तरीके से नमाज पढ़ते हैं, जिस तरीके से रोजा रखते हैं, कुरान पाक की तिलावत करते हैं, इसी तरीके से दुरूद पाक भी पढ़ा करें। कम से कम एक तस्बीहात जरूर पढ़ लिया करें। मेरे अजीजों, दीनी और ईमानी भाइयों, हमने कुरान पाक की जो आयत पढ़ी है, आज जो मेरा मौजू है वो इंसान की तख्लीक का मकसद। ये इतना बड़ा ये वलीमा है, इतना बड़ा पिंडाल लगाया गया है और खाने के किस्म किस्म के तरह तरह के खाने हैं। इसका एक मकसद है इंसान को जायका मिल जाए और इंसान अपने ज़बान को मतलब चटकारे से और तस्कीन हासिल करे और पेट भरे। इसका एक मकसद है। शादी हुई, वलीमा हुआ। मेरे अजीजों, इस कायनात में, इस रोए जमीन पर, इस दुनिया में आना, इस धरती पर आना हमारा भी एक मकसद है। हमारा क्या एक मकसद है। जिस तरीके से वलीमा एक मकसद है, वलीमे में आप आए, खाना खा रहे हैं, रिश्तेदारों से मिल रहे हैं, दोस्तों से मिल रहे हैं, इसी तरीके से दुनिया में हम आए हैं तो हमारा एक मकसद है। बेमकसद अल्लाह ताला ने हमें पैदा नहीं किया है। आज पूरी उम्मते मुस्लिमा अपने पैदा होने के मकसद को भूल चुकी है। हमको अल्लाह ताला ने क्यों पैदा किया है? इसलिए नहीं पैदा किया कि खाओ पियो एंजॉय लाइफ, खत्म। अल्लाह ताला ने इसलिए नहीं पैदा किया। अल्लाह ताला ने साफ फरमा दिया, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने जिन्नों और इंसानों को महज अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। मेरे अजीजों, अल्लाह ताला ने कलाम पाक में इरशाद फरमाया, जब इस कायनात को, सातों जमीन और सातों आसमान को हमने बनाया और जो चीजें हैं, फरमाया कि सूरह हूद के अंदर, वहुवल्लज़ी खलक़स समावात वल अर्ज़ फ़ी सित्तति अय्यामिन सुम्मा इस्तवा अलल अर्श अलल माइ लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। आप देख रहे हैं जमीन के नाप को, जमीन के वसी, इतनी बड़ी जमीन है, वसी अरीज है, बहुत बड़ी जमीन है जिसका नापना दुश्वार है और इतनी बड़ी कायनात है। अल्लाह ताला ने 6 दिन में इसको पैदा फरमाया। अल्लाह ताला ने इस मामले में न किसी को बताया, न किसी से मशवरा किया, और अल्लाह ताला ने 6 दिन में इस कायनात को बना दिया, जमीन व आसमान को। लेकिन जब बात आई हजरत इंसान की, हजरत इंसान को बनाने की, पैदा करने की, इस दुनिया में भेजने की, तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा। फरिश्तों से अल्लाह ताला ने कहा कि हम जमीन पर अपना नायब बनाने जा रहे हैं। तो
फरिश्तों ने क्या कहा, कालू वतजअलु फीहा मन युफ्सिदु फीहा व यस्फिकु दिमा, ए अल्लाह आप किसको बनाने जा रहे हैं जो जमीन में फसाद फैलाएंगे, खून रेजी करेंगे। अगर बात इबादत की है, जिक्र की है, तस्बीह की है तो हम काफी। वनहनु नुसब्बिहु बिहम्दिक व नुक़द्दिसु लक क़ाल इन्नी अअलमु मा ला तअलमून। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो हम जानते हैं आप नहीं जानते। हम इंसानों को क्यों पैदा कर रहे हैं, मकसद क्या है, हम जानते हैं आप नहीं जानते। फिर अल्लाह ताला ने सूरे मोमिनून 18वें पारे के अंदर फरमाया कि वलक़द ख़लक़नल इंसान मिन सुलालतिन मिन तीन, और हमने इंसानों को मिट्टी के जौहर से बनाया। हमने किससे बनाया, मिट्टी के जौहर से बनाया। वलक़द ख़लक़नल इंसान मिन सुलालतिन मिन तीन सुम्मा जअलनाहु नुत्फ़तन फ़ी क़रारिन मकीन, फिर हमने नुत्फे को एक महफूज शक्ल में रखा, जगह में रखा। सुम्मा ख़लक़नन नुत्फ़ता अलक़तन फ़ख़लक़नल अलक़ता मुज़ग़तन फ़ख़लक़नल मुज़ग़ता इज़ामन फ़कसौनल इज़ाम लहमा सुम्मा अंशअनाहु ख़ल्क़न आख़र फ़तबारकल्लाहु अहसनुल ख़ालिक़ीन। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं हमने इंसानों को मिट्टी के जौहर से बनाया, फिर नुत्फे को एक महफूज शक्ल जगह की महफूज जगह में रखा, फिर हमने नुत्फे को खून का लोथड़ा बनाया, फिर खून के लोथड़े पर हमने गोश्त चढ़ाया, गोश्त पर हड्डी, हड्डी पर गोश्त, फिर हमने इंसान को एक नई वजूद बनाकर बख्श दिया। फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, कैसी जात है बाबरकत, सबसे बेहतर पैदा करने वाला कौन है, अल्लाह है। फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। मेरे अजीजों, फिर अल्लाह ताला ने 4 कस्में उठाई, वत्तीन वज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। अल्लाह ताला ने 3 की कसम खाई, जैतून की कसम खाई, तूर सीना की कसम खाई, अमन वाले शहर की कसम उठाकर फरमाया। 4 कस्मों के बाद अल्लाह ताला ने फरमाया हमने सबसे बेहतर इंसान को पैदा किया, सबसे अच्छा बनाया। सूरह बनी इस्राइल में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वलक़द कर्रमना बनी आदम व हमलनाहुम फिल बर्र वल बहरि व रज़क़नाहुम मिनत तय्यिबात व फ़ज़्ज़लनाहुम अलल आलमीन। मेरे अजीजों, अल्लाह ताला ने इंसान को कितना खूबसूरत बनाया, कितने इज्जत से नवाजा, कितनी फजीलतें अता फरमाई। मेरे अजीजों, इंसान के पैदा होने का मकसद सिर्फ अल्लाह की इबादत है, अल्लाह की रज़ा है। अगर इंसान दुनिया में आने के बाद अपने बनाने वाले मालिक को भूल गया, खुदा को भूल गया, सस्टेनर को भूल गया, हाथ बनाने वाले, कान बनाने वाले, दिल बनाने वाले, इस पूरे आज़ा को बनाने वाले को भूल गया, मेरे अजीजों, इस दुनिया में उससे बड़ा बेवकूफ इंसान कोई नहीं। ना समझ इंसान है कि अपने पैदा करने वाले को भूल जाए। आज माँ बाप जरिया बने हैं, आज हम माँ बाप को याद रखते हैं कि नहीं रखते हैं कि दुनिया में आने का जरिया हमारे माँ बाप है, तो हम उनकी खिदमत करते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन अल्लाह ताला जिसने हमें पैदा किया, हकीकी माबूद वो है, आज हमने अपने मालिक को भुला दिया। किस लिए अल्लाह ताला ने इस दुनिया में भेजा? अल्लाह ताला ने सिर्फ इसलिए भेजा था कि मेरे बंदो इस दुनिया में जाओ, सिर्फ मेरी इबादत करो, मेरे सिवा किसी की इबादत ना करो। जब इंसान इस दुनिया में आने के बाद अपने मालिक को भूल जाए तो मेरे अजीजों, नुकसान किसको है? खसीरत दुनिया वल आखिरा ज़ालिका हुवल खुसरानुल मुबीन। अल्लाह को छोड़कर, नबी की तालीमात को छोड़कर अगर हम जिंदगी बसर कर रहे हैं, गुजार रहे हैं, मेरे अजीजों, दुनिया में भी नुकसान उठाएंगे, आखिरत में भी नुकसान उठाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या फरमाया? हमने इंसान को सबसे बेहतर बनाया, और आगे फरमाया लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात।
जब इंसान ईमान पर होगा, अमाल सालिहा पर होगा, तवासो बिल हक पर होगा और तवासो बिस्सब्र पर होगा, मेरे अजीजों, दुनिया की सबसे बड़ी और उरूज और बुलंदी पर जाने वाली कौम मुसलमान होगी। लेकिन अगर ईमान नहीं होगा, अमाल सालिहा नहीं होगा, हक की दावत नहीं होगी, सब्र नहीं होगा, मेरे अजीजों, इससे जलील भी कोई नहीं होगा। आज मुसलमानों की जो गुमराही और जिल्लत जो है क्यों है मेरे अजीजों, कुरान पाक बयान करता है, यअलमून ज़ाहिरम मिनल हयाति दुनिया व हुम अनिल आखिरति हुम गाफिलून। दुनिया के बारे में तो बड़े होशियार हैं, दानिशमंद हैं, अक्लमंद हैं, सब कुछ हैं, लेकिन आखिरत से, आखिरत के एतबार से गाफिल हैं। इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह इस आयत की तफसीर करते हुए फरमाते हैं, आज का मुस्लिम नौजवान, मुस्लिम माशरा इतना पढ़ा लिखा है, इतना जानकार है, कॉन्फिडेंस है, इस कदर उसके पास इल्म है, तजर्बात हैं, डिग्रियां हैं, सारी चीजें हैं कि वो सोने के सिक्के को अपने अंगूठे में रखकर उसके वजन को बतला देता है। वला युहसिनु अन युसल्ली, लेकिन 2 रकात नमाज पढ़ने का ढंग नहीं, शूर नहीं। 2 रकात नमाज पढ़ने का उसको ना तो ढंग है, ना तो शूर है, और सोने के सिक्के को अपने अंगूठे और नाखून पर, उंगलियों पर रखकर उसके वजन को बता देता है। लेकिन नमाज 2 रकात उससे कहिए कि आप पढ़ के बताइए तो नमाज पढ़ के नहीं बता पाएगा, सना भूल जाएगा, नियत भूल जाएगा, रुकू सही से नहीं कर पाएगा, सजदा नहीं कर पाएगा, सुभान रब्बियल आला के बजाय अजीम पढ़ देगा। इसी तरीके से और भी चीजें। आज हमारे हालात ये हैं, नहीं, हमें दीन के बारे में अव्वल होना है। जब हम दीन के बारे में अव्वल होंगे तो हर चीज में अव्वल होंगे मेरे अजीजों। मेरे अजीजों, मेरे दीनी और ईमानी भाइयों, अगर हमने अल्लाह को राजी नहीं किया, अल्लाह से डर कर जिंदगी नहीं गुजारी, मेरे अजीजों, अल्लाह ताला हमारी खलवत भी जानता है, जलवत भी जानता है, सारी चीजें जानता है। हत्ता इज़ा मा जाऊहा शहीदा अलैहिम समऊहुम व अबसारुहुम व जुलूदुहुम बिमा कानू यअमलून व क़ालू लिजुलूदिहिम लिमा शहीदतुम अलैना क़ालू अंतक़ना अल्लाहु अल्लज़ी अंतक़ कुल्ल शै। जब हम अल्लाह के सामने कहेंगे, अल्लाह हमने ये गुनाह नहीं किया था, हम ये गुनाह नहीं किए, हम इंसान झूठ बोलेगा तो अल्लाह ताला उसके कान को, उसकी आंख को, सारी चीजें उसके खिलाफ गवाही देंगी। हमने आंखों से गलत चीजें देखी, हमारी आंखें अल्लाह के सामने गवाही देंगी। हमारे आंख, हमारी कान, हमारे हाथ, हमारे पैर सब अल्लाह ताला के सामने गवाही देंगे, और इंसान की खालें गवाही देंगी। वक़ालू लिजुलूदिहिम लिमा शहीदतुम अलैना, और इंसान कहेगा अपनी खालों से, हमारे खिलाफ गवाही आप क्यों दे रही हो? तो ये चमड़ियां, ये खालें कहेंगी, जिस मालिक कायनात ने, जिस अर्ज़ो समा के मालिक ने, जिसके कब्जे कुदरत में जमीन और आसमान की सारी बादशाहियत है, जिसने सबको बोलने की ताकत दी है, उसने आज मुझे भी ताकत दी है। मेरे अजीजों, कल ये हमारे चमड़े, हमारी चमड़ियां, हमारे खाल सब मेरे खिलाफ गवाही देंगे अगर हमने अल्लाह की नाफरमानी में अपनी जिंदगी गुजारी। अल्लाह की इताअत में गुजारना है जिंदगी। मेरे अजीजों, आज हमारा माशरा, मुस्लिम माशरा, शराब की तरफ, जुआ की तरफ, सट्टे की तरफ, सूद की तरफ, ब्याज की तरफ, जिना की तरफ, सारी चीजों की तरफ जा रहा है। और अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिर वल अंसाबु वल अज़लाम रिजसुम मिन अमलिश शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। ये सब शैतानी काम है, गंदे काम है, हराम है। आज जब शराबी शराब पीता है तो सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं बर्बाद करता है, अपने माँ बाप की जिंदगी भी तबाह करता है, माशरे की भी। वो अपना ही खून नहीं चूसता है, पूरे बस्ती का खून चूसता है, पूरी रात जगता है, पूरी रात हंगामा करता है। शराबी सिर्फ अपना नुकसान नहीं करता है, अपने माँ बाप का भी नुकसान करता है, सबका नुकसान करता है। शराब किस कदर, हम नबी के उम्मती हैं, आखिरी नबी की आखिरी उम्मती हैं, हमारा मकाम क्या है? हमें शराब जैसी हराम चीज से बचना चाहिए।
जुआ जैसी गलीज चीज से हमें बचना चाहिए। सट्टा और इसी तरीके से जो भी काम है आज ड्रीम पर हमारा मुसलमान भाई चला रहा है, सूद पर पूरा कारोबार कर रहा है। क्या हमें इसके बारे में खबर नहीं कि अल्लाह का अज़ाब, अल्लाह की पकड़ कितनी सख्त है। इस रूए जमीन पर खुदा बनने से पहले एक मर्तबा सिर्फ इस आयत को सोचो, कुरान अहकाम इलाही को सोचो, इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद। इस रूए जमीन पर जो खुदा बनने की कोशिश करेगा तो उस अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त है। इन्ना रब्बका लशदीद, अल्लाह का अज़ाब बड़ा सख्त है, अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त है। मेरे अजीजों, अल्लाह की जमीन पर सिर्फ अल्लाह की इबादत होगी, अल्लाह को राजी करने वाले सिर्फ काम किए जाएंगे। न तो शराब होगी, न तो नाच होगा, न तो बेहयाई होगी, न तो बेशर्मी होगी। इस कायनात पर, इस कायनात के बनाने वाले की सिर्फ इताअत होगी, फरमाबरदारी होगी। मेरे अजीजों, हम सब के दिल में ईमान है, हम सब के दिल में ईमान है, रसूल की मोहब्बत का दावा है। मेरे अजीजों, शराब जैसी चीज को अपने माशरे से खत्म करना है, अपने माशरे से मिटाना है। जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह ऐलान फरमाया, फ़या अय्युहल मुस्लिमून, फ़या अय्युहल मुस्लिमून, ऐ मुसलमानों, ऐ मुसलमानों, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुर्रिमतिल ख़म्र, शराब हराम कर दी गई है, शराब हराम कर दी गई है। मक्का के गलियों में शराब बह रही थी। मेरे अजीजों, नबी के दीवाने तो शराब नहीं पीते, नबी के दीवाने तो जुआ नहीं खेलते, नबी के दीवाने तो सट्टा नहीं लगाते। मेरे अजीजों, वो अल्लाह की और उसके रसूल की इताअत फरमाबरदार होते हैं। मेरे माएं और बहनें, हया की चादर आपको दी गई, फातिमा की रजी अल्लाह ताला अन्हा की चादर दी गई, अम्मा खदीजा की हया दी गई, हज़रत सुमैया की कुर्बानी दी गई। आज हमारी माँ बहनों ने सारे कपड़े उतार कर बेहयाई की रविश इख्तियार कर लिया। आज बेहयाई को हम फैशन समझ रहे हैं, बेहयाई को हम फैशन समझ रहे हैं। हम सिर्फ लोगों को राजी करने में लगे हैं कि मेरे फला राजी हो जाएं, मेरे फला राजी हो जाएं, ये राजी हो जाएं, ये खुश हो जाएं। मेरे अजीजों, कुरान पाक की इस आयत को अपने दिल में नक्श कर लीजिए। फला यमलिकून लिअनफुसिहिम ज़र्रन वला नफ़ा वला यमलिकून मौतन वला हयातन वला नुशूरा। इस कायनात में, इस रूए जमीन पर न कोई नफा दे सकता है, न कोई नुकसान पहुंचा सकता है, न तो कोई मौत दे सकता है, न तो कोई जिंदगी दे सकता है सिवाय अल्लाह के। मेरे अजीजों, जरूरत किस बात की है कि हम अल्लाह की राजी करने वाले काम करें। हदीस पाक में आता है, मन इल्तमस रिज़ल्लाह बिसखतिन नास कफ़ाहुल्लाहु मऊनतन नास। जो शख्स लोगों को नाराज करके अल्लाह को राजी करने वाले काम करता है, अल्लाह ताला उसे अपनी किफालत में ले लेते हैं, उसे अपनी आगोश में ले लेते हैं। वमन इल्तमस रिज़न नास बिसखतिल्लाह कफ़ाहुल्लाहु वकल्लहुल्लाहु इलन नास। और जो लोगों को राजी करने में लगा रहता है, अल्लाह को नाराज कर देता है, अल्लाह ताला उसको लोगों के हवाले कर देते हैं, अपनी रहमत से दूर कर देते हैं। मेरे अजीजों, हमें हर काम में अल्लाह की रज़ा तलाश करना है कि मेरा अल्लाह मुझसे राजी हो जाए, मेरा नबी मुझसे राजी हो जाए, मेरा अल्लाह मुझसे राजी हो जाए। मेरे अजीजों, इतना बड़ा प्रोग्राम, चाहे जितना अच्छा खाना बना दिया जाए, चाहे जितना अच्छा इंतजाम कर दिया जाए, फिर भी कमी निकाली जाती है। मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने एक वाकया लिखा है। एक जमींदार थे, उन्होंने शादी की अपनी बेटे की, और उस शादी को यादगार बनाने के लिए उन्होंने सोने का सिक्का हर बाराती को दो दिए कि ये मेरी बेटी की शादी यादगार बन जाए। तो खाना खा के जब जाने लगे लोग, तो एक बुजुर्ग मिले, उन्होंने एक साहब से कहा कि ये राजा, ये जमींदार इतना बखील है कि दो सिक्का दिया है, तीन देना चाहिए। क्या होना चाहिए? यानी दो सिक्का सोने का दिया। तो वो बुजुर्ग कहने लगे, वो मुअम्मर आदमी कहने लगे कि इतना बखील है ये जमींदार, ये मालदार आदमी कि दो सिक्का दिया है, 3 देना चाहिए। तो आज हम दुनिया वालों को कितनों भी राजी करने की कोशिश कर लें, दुनिया वाले कभी राजी नहीं होंगे। चाहे जितना अच्छा खाना खिला दें, चाहे जितना अच्छा इंतजाम कर दें, फिर भी कमी निकाली जाएगी। लेकिन अल्लाह को राजी कर लेंगे, सारा मसला हल हो जाएगा, सारा मसला हल हो जाएगा। तो मेरे अजीजों, हमें अल्लाह को राजी करना है,
हमें अल्लाह को राजी करना है और हमें अल्लाह ताला ने इतना अच्छा बनाया है, इंसानों को इतना खूबसूरत बनाया है, इस दिल में किसी के लिए नफरत नहीं होनी चाहिए, मोहब्बत का पैगाम होना चाहिए, मुसलमानों में इत्तेहाद होना चाहिए, यूनाइटी ऑफ मुस्लिम। किस तरीके से हम फिरकों में ना बटे, शिया सुन्नी वहाबी देवबंदी में ना बटे, एक इंसान बनकर रहे, मुसलमान बनकर रहे। हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन, अल्लाह ताला ने फरमाया हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन। हमारा इंट्रोडक्शन क्या है? अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानी व यदी। इतना बड़ा टेंट लगाने वाला, ये निजाम चलाने वाला, इसका कोई इंट्रोडक्शन होगा, कोई तारुफ होगा। हम मुसलमान हैं, अल्लाह के नबी ने हमारा इंट्रोडक्शन करवाया। हमारी परिभाषा क्या है? अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानी व यदी। मुसलमान तो वो है जिसकी जबान से, जिसके हाथ से उसका भाई महफूज रहे, उसका भाई महफूज रहे। हदीस पाक में आता है कि अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम ला यज़लिमुहु व ला युस्लिमु मन काना हाजत फी अखी कान अल्लाहु फी हाजती। कि मुसलमान का भाई है, वो उस पर जुल्म नहीं करता है, अपने भाई पर मुसलमान जुल्म नहीं करता है। आप गौर करें, माशरे में निगाह उठा कर देखें, सबसे ज्यादा मुसलमान से परेशान है। मुसलमान से परेशान है, हर तरीके से मुसलमान अपने भाई को परेशान कर रहा है। और अल्लाह के नबी क्या तालीम दे रहे हैं? मुसलमान भाई है, वो उस पर जुल्म नहीं करता, ना जुल्म के हवाले करता है। आगे फरमाया वमन कान फी हाजति अखीही कान अल्लाहु फी हाजति। जो मुसलमान अपने भाई की मदद करता है, जरूरत को पूरा करता है, अल्लाह ताला उसकी जरूरत को पूरा करता है। और आगे फरमाया वमन फर्रजा मुस्लिमिन कुर्बतन फर्रजल्लाहु अन्हु कुर्बतन मिन कुरबाति यौमिल क़ियामा। फरमाया कि रसूल अकरम रहमते दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक के अल्फाज हैं। फरमा रहे हैं जो मुसलमान भाई अपने मुसलमान भाई की मुसीबत को दूर करेगा, अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन उसकी मुसीबत को दूर फरमा देंगे। वमन सतरा मुस्लिमन सतरहुल्लाहु यौमल क़ियामा। जो मुसलमान भाई अपने मुसलमान भाई की ऐब को छुपाएगा, अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन उसके ऐब को छुपाएगा। कितनी बड़ी बात है मेरे अजीजों, ये मुसलमान का इंट्रोडक्शन है, मुसलमान का तारुफ है, ये मुसलमान की परिभाषा है। मेरे अजीजों, हम इस रविश से, इस तर्ज अमल से हमारी जिंदगी हट चुकी है। हमें इसी पर आना है, हमें अपने भाई को मुसलमान समझना है, उसकी मदद करना है, उसकी ज़रूरत को पूरी करना है। अगर हम उसकी ज़रूरत को पूरी करेंगे, अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन जिस वक्त सारे इंसान बनी आदम परेशान होंगे और नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, उस वक्त अल्लाह ताला हमारी मदद करेंगे, हमारी ज़रूरतों को पूरी करेंगे। मेरे अजीज़ों, मेरे दीनी और ईमानी भाइयों, हमें अल्लाह को राज़ी करना है, हमें नमाज पढ़नी है, हमें 5 वक्त की नमाज पढ़नी है। नमाज क्या करना है मेरे अजीजों? नमाज पढ़ना है। नमाज के बाद कुरान पढ़ना है। नमाज पढ़ने वाला, कुरान पढ़ने वाला और अल्लाह के रास्ते में खर्च करने वाला, ये कभी भी नुकसान नहीं उठाएगा, क्योंकि कलाम इलाही में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया इन्नल्लज़ीना यतलूना किताबल्लाह व अक़ामुस्सलाह व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानियतन यरजूना तिजारतन लन तबूर। ये अल्लाह का फरमान है, कलाम इलाही का फरमान है कि नमाज पढ़ने वाले, कुरान पाक की तिलावत करने वाले, अल्लाह की राह में खर्च करने वाले, ये ऐसी तिजारत है। हम सब तिजारत करते हैं कि नहीं करते मेरे अजीजों? कोई कपड़े का बिजनेस करता है, कोई सोने का बिजनेस करता है, कोई गाड़ियों का बिजनेस करता है, सारी चीजों का बिजनेस करता है, लेकिन तिजारत करता है। इसी तरीके से एक मोमिन की जो तिजारत है, जिसको अल्लाह ताला ने फरमाया कि इन्नल्लज़ीना यतलूना किताबल्लाह व अक़ामुस्सलाह, जो लोग अल्लाह के कलाम की, अल्लाह के किताब की तिलावत करते हैं, हमें कुरान पाक की तिलावत करना है। करेंगे कुरान पाक की तिलावत, रोज करना है, एक सफा देखना है। फ़क़रऊ मा तयस्सर मिनल कुरान अलिमा अन सयकूनु मिनकुम मर्ज़ा व आख़रून यज़रिबून फ़िल अर्ज़ि यब्तग़ून मिन फ़ज़लिल्लाह। आप बीमार हो, सफ़र में हो, हज़र में हो, कहीं पर भी हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन कोई जोर नहीं दे रहे हैं। आप थोड़ा ही पढ़ लीजिए, एक रुकू पढ़ लीजिए, एक सतर पढ़ लीजिए, एक आयत पढ़ लीजिए, लेकिन अल्लाह के कलाम की तिलावत रोज करिए। अलैका बितिलावतिल कुरान व ज़िक्रिल्लाहि अज़्ज़ व जल।
जो शख्स कुरान पाक की तिलावत करता है और अल्लाह के जिक्र करता है, व जिक्रुल्लाह फिस समा, हम कुरान पाक की तिलावत जमीन में कर रहे हैं, अल्लाह के जिक्र को जमीन में कर रहे हैं, हमारा जिक्र आसमानों में हो रहा है। दुनिया का हर एक इंसान चाहता है कि हमारा जिक्र बड़े आदमियों के घर में हो, बड़े आदमियों के घर में हमारा जिक्र हो। अल्लाह से बड़ा कौन है मेरे अजीजों? अल्लाह से बड़ा कौन है? उसके घर में, उसकी बारगाह में हमारा तस्करा होगा, हमारा जिक्र होगा कि हमारा बंदा कुरान पाक पढ़ रहा है, हमारा बंदा हमारा जिक्र कर रहा है। अलैका बितिलावतिल कुरान व जिक्रिल्लाहि अज़्ज़ा वजल फ़इन्नहु ज़िक्रुल्लका फ़िस्समा व नूरुल्लका फ़िल अर्ज़। और ये अमल ज़मीन में रहने वालों के लिए हिदायत बन जाएगा। मेरे अजीज़ों, हमें नमाज पढ़ना है, इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे, कुरान पाक की तिलावत करेंगे और अल्लाह की राह में खर्च करेंगे, सही जगह खर्च करेंगे। मेरे अजीज़ों, अगर हम अल्लाह की राह में खर्च करेंगे तो अल्लाह ताला हमें बहुत अता फरमाएंगे। यमहकुल्लाहु रिबा व युरबिस सदक़ात। अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? सदका करने में, अल्लाह की राह में खर्च करने में माल बढ़ता है। और शैतान तो डराता है, अश-शैतानु यईदुकुमुल फ़क़्र व यअमुरुकुम बिल फ़हशा। जब इंसान सही जगह पे खर्च करता है तो शैतान गुर्बत से डराता है, परेशानी से डराता है कि आप अल्लाह की राह में खर्च न करिए। लेकिन अल्लाह का वादा है मेरे अजीजों, सदका करने से, अल्लाह की राह में खर्च करने से माल बढ़ता है। कुरान पाक की तिलावत करें, नमाज पढ़ें और अल्लाह की राह में खर्च करें। और अपनी ज़िंदगी को जिस मकसद के लिए अल्लाह ताला ने पैदा किया है, मकसद क्या है? वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि हमने इंसान को यूं ही नहीं पैदा किया और ऐसे ही नहीं छोड़ देंगे। अयहसबुल इंसानु अन युत्रका सुदा, ऐसे ही नहीं छोड़ देंगे इंसान को। हमने पैदा किया है, हम बुलाएंगे और हिसाब किताब लेंगे। हिसाब किताब का जो दिन होगा, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं उस दिन किसी पर कोई जुल्म ना होगा। वनज़उल मवाज़ीन अल क़िस्त लियौमिल क़ियामा फ़ला तुज़लमु नफ़्सुन शैआ। मेरे अजीज़ों, अल्लाह की ताकत, अल्लाह की कुदरत तो वो है, अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन पाई पाई का हिसाब लेगा, जर्रे जर्रे का हिसाब लेगा, किसी के साथ जुल्म नहीं करेगा। मेरे अजीजों, हम अपनी जिंदगी पर गौर करें। कल क़यामत का दिन जो आने वाला है, अल्लाह ताला एक एक लम्हे का हिसाब लेगा, एक एक वक्त का हिसाब लेगा। अगर हम जवाब ना दे पाए मेरे अजीजों तो हमारे क्या बनेगी? इसलिए मेरे अजीजों, मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह ताला हम सबको जिस मकसद के लिए भेजा है, आखिरत की तैयारी के लिए, अल्लाह ताला हम सबको आखिरत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।